न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ये विधेयक लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा। दिल्ली सेवा बिल पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा। जी हाँ, आपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी संशोधन विधेयक 2023 GNCTD की कही आलोचना की। आपकी तरफ से कहा गया कि ये विधेयक लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि GNCTD बीते अध्यादेश से भी बदतर है। ये हमारे लोकतंत्र, संविधान एवं दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। वहीं इस दिल्ली सेवा विधेयक को संसद में अब तक पेश किया गया सबसे अलोकतांत्रिक एवं अवैध कागज का टुकड़ा बताते हुए चड्ढा ने कहा कि ये विधेयक अनिवार्य तौर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी शक्तियां छीन लेता है तथा उन्हें उपराज्यपाल एवं बाबुओं को सौंप देता है। ये विधेयक के पास होने के पश्चात दिल्ली में लोकतंत्र की जगह नौकरशाही ले लेगा, क्योंकि इसमें नौकरशाही एवं उपराज्यपाल और सर्वकारपों शक्तियां दे दी गई है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने तर्क दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं बचेगी, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने भारी एवं ऐतिहासिक बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार को चुना। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश के स्थान पर जो विधेयक लाया गया है वो अध्यादेश से भी बदतर है। ये हमारी न्यायपालिका पर हमला है, जिसमें चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये भारत के संघीय ढांचे, लोकतंत्र एवं संविधान का पर हमला है। इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य इस बिल का विरोध करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में निरंतर काम कर रही है। बीते 25 सालों में दिल्ली के सभी 6 मुख्यमंत्री गैर भाजपाई थे। भाजपा दिल्ली में राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गई है, जिसकी वजह से इस विधेयक के जरिए वो आप से सत्ता छीनने और दिल्ली सरकार को अप्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता को पचा नहीं पा रही है, इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहती है। जी हाँ, दिल्ली सेवा बिल की कमियां गिनाते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इसे विधेयक से अफसर दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने से इनकार कर सकते हैं। अफसर हर मंत्री के फैसले का लेखा जोखा करेंगे। सभी बोर्डों और आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी। बिजली बोर्ड और जल बोर्ड के अध्यक्षों का फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। अब उपराज्यपाल तक तय करेंगे कि ये दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी एवं बिजली मिलेगी या नहीं। जी हाँ, उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और मंत्रियों के फैसले को पलट सकते हैं। आगे राघव चड्ढा ने कहा, मैं बहुत अशांवित हूँ। ये सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म और सत्य हमारे साथ है। भाजपा जो कर रहे हैं वो अधर्म है। मुझे उम्मीद है कि धर्म की जीत होगी। राघव चड्ढा ने कहा, मेरा विश्वास है कि ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले कई सांसद भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगे। दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का बयान, कहा अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, संसद में दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के विधेयक पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा है कि वे अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप यानी उनका विरोध करेंगे तो आपको परिणाम दिखेगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। गौरतलब है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देकर ये साफ कर दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार भी उसी का है। जी हाँ, प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामलों पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिल्ली की पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का ही अधिकार
अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि पुलिस जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मामलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। ऐसे में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसके तहत अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को वापस मिल गया। अब इन अध्यादेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार संसद में इसे ईसो कानून बनने में बचाने के लिए विपक्ष की सहायता की मांग कर रही है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।